हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मांग का नियम क्या होता है, मतलब लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि मांग क्या होती है, मांग को प्रभावित करने वाले कारक क्या उनसे होते हैं, मांग शेड्यूल क्या होती है। ये सारी मैंने चीज़ें आपको बता दी है। आज मैं आपको मांग का नियम बताऊँगी। मांग के नियम में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है आपकी अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें कौन कौन सी है, जो मैंने आपको फैक्टर्स कराए थे ना, कि मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं, मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। मैंने बताया था आपको, वस्तु की कीमत होगी, प्रतिस्थापन वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, जनसंख्या होगी, रुचि, प्राथमिकता। ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, हमें ये सारी क्या माननी है, कॉन्स्टेंट माननी है कि हाँ, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, इनके प्राइस में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, हमारी रुचि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, फैशन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें हम जब क्या है कांस्टेंट मानते हैं, तब हमारा मांग का नियम क्या होता है, लागू होता है। तो अन्य बातें इसमें वही सारी है, जो फैक्टर मैंने आपको बताए थे वो सारे कांस्टेंट मानने हैं। इसके तो हमें क्या लिखना है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने पर, जब किसी वस्तु की क्या है कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तथा अपनी कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। आपको भी पता होगा, जब किसी चीज़ का क्या होता है, कीमत कम होती है, तब हम क्या करते हैं, उसको ज़्यादा खरीदते हैं, ज़्यादा वस्तु की मात्रा हम क्या करते हैं, खरीदते हैं। और जैसे ही उसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है, प्राइस ज़्यादा होते हैं, तो हम उसकी मांग को, मतलब उसको खरीदना हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो वस्तु की कीमत क्या है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है वस्तु की मांग को। ठीक है, तो ये आपका मांग का नियम होगा। उसके बाद अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहे तो डेफिनेशन आप मार्शल की लिख सकते हो। मार्शल के अनुसार मांग का नियम यह बताता है कि कीमत में कमी होने के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है तथा कीमत में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है। वही बात है, इसमें भी यही लिखा है कि अगर कीमत ज़्यादा होगी तो मांग कम होगी, अगर कीमत कम होगी तो मांग क्या है, वस्तु की ज़्यादा होगी। तो ये आपको एक डायग्राम, एक टेबल में बना के दे रखा है। जैसे कोई वस्तु है, उसका प्राइस क्या है, कम हो रहा है। जैसे पहले 10 था उसका प्राइस, फिर उसका प्राइस क्या है, 9 हो गया, और फिर उसका प्राइस क्या हो गया, 8 हो गया। ये क्या हो रहा है, उस वस्तु का प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वस्तु का प्राइस अगर कम हो गया तो वस्तु की डिमांड क्या है, 100 से 150, 150 से 200, वस्तु की मांग क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, ये वस्तु की क्या है, कीमत कम होने से वस्तु की मांग क्या हो गई, बढ़ गई। उसके इससे आप अपोजिट भी लिख सकते हो। जैसे अगर प्राइस क्या है, इसमें दे रखा, अगर प्राइस क्या है 8, 9, 10 है, और क्वांटिटी आपकी कितनी है, 200, फिर 150 और फिर 100। ठीक है, एक तो दे रखा है, अगर कीमत कम होती है तो मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसे ही अगर हमारी कीमत ज़्यादा हो गई, 8 से 9, 9 से फिर क्या हो गई, 10 होगी, तो हमारी मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर कीमत ज़्यादा तो मांग कम, जैसे 200, फिर 150, फिर 100 हो जाएगी। ठीक है, इसका अपोजिट भी आप करके दोनों आप टेबल इसमें बना सकते हो। आप इंक्रीज करके भी दिखा सकते हो डिमांड को, और डिक्रीज करके भी, दोनों आप टेबल बना सकते हो अगर आपका लॉ ऑफ डिमांड का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। और उसके बाद अगर आप डायग्राम बनाना चाहो तो मैंने आपको बताया है, डायग्राम आप फ्री हैंड बना सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप पॉइंट लेके बना सकते हो, इधर आपको क्वांटिटी लेनी है, इधर आपको प्राइस लेना है। ठीक है, उसके बाद इसकी मांग के नियम की कुछ मान्यताएं होती है, अजम्पशन होती है। मैंने आपको बताया था अन्य बातें, जैसे मांग का नियम तभी लागू होता है जब अन्य बातें समान रहती है, अदर थिंग बीइंग इक्वल और आसिटिव पार्टीज। उसके बाद क्या है, इससे अभिप्राय यह है कि मांग को प्रभावित करने वाले कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों को शिथिल मान लिया जाता है। मतलब हमें क्या है, सारी चीज़ों को शिथिल मानना है। शिथिल कौन सी है, जैसे उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उपभोक्ता की रुचि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसकी प्राथमिकताओं में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और संबंधित वस्तु की कीमत में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वस्तु की कीमत के भविष्य में और अधिक परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। मतलब वो सारे फैक्टर आपको क्या मानने हैं, कॉन्स्टेंट मानने हैं, तभी हमारा मांग का नियम लागू होता है। और मांग का नियम आप जब भी करोगे, आपको सबसे पहले आपको इसका मीनिंग लिखना है। मीनिंग लिखने के बाद अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए लॉ ऑफ डिमांड में, क्योंकि कई बार 4 या 5 मार्क्स में आपसे अकेले पूछ लेते हैं लॉ ऑफ डिमांड, बच्चे 1-2 लाइन में बस मांग के नियम की बात लिख के आ जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, आपको सबसे पहले इसका मीनिंग लिखना है। अगर आपको मांग, सिंपल मांग का मीनिंग पता है, मैंने आपको बता रखा है वीडियो में, तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद मीनिंग में आपको लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग लिखना है। उसके बाद आपको डेफिनेशन लिखनी है मार्शल की।
उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है कि अगर प्राइस ज़्यादा होता है तो डिमांड कम होती है, ठीक है? और अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड ज़्यादा होती है। तो आपको दोनों ये आपको लिखनी भी है ये बात, और आपको क्या है, डायग्राम डायग्राम भी बनाना है और टेबल के रूप में भी आपको ये प्रेज़ेंट करना है, जब ताकि आपको एग्ज़ामिनर क्या है फुल मार्क्स इसमें 4 या 5 मार्क्स या जितने का भी क्वेश्चन होगा उस उतने आपको मार्क्स इस पे ज़रूर मिलेंगे। और अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है, किसी पॉइंट में डाउट है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।